नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में फिर एक बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि गांदरबल में जिस तरह से अपने एक जिलाई सदर पर कार्रवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है और उमर अब्दुल्ला को खुद इस पर एक तरह से बयान देना पड़ा है, ऐसे में जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इसकी जो टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव हैं आने वाले 4-5-6 महीनों में, और उससे पहले एक कला और एक परेशानी और एक तकरार पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए सागर साहब जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस जिले का ओहदेदार है, जो इस प्रोग्राम में आज नहीं है, उसको फौरी तौर उस ओहदे से हटा दिया जाए। न मेरे को कोई चिट्ठी आ गई, न कोई जनरल सेक्रेटरी ने बताया, न जोनल प्रेसिडेंट ने बताया, न कंसर्न जो था कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ने उसने बताया। मुझे कोई इल्म नहीं। अंदरूनी कला है क्या, एक तकरार है जो निकलकर एक तरह से सामने आई है। आज इसी को हम समझेंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ हुआ, और ख़ासतौर से एक ऐसी पार्टी जो कभी खुद को एक अनुशासित ताकत होने का दावा कर रही थी, जो एक मुनज़्ज़म एक ताकतवर पार्टी होने के बारे में कहा जाता था, वो अंदरूनी कलह से एक तरह से घिरी हुई पार्टी नजर आ रही है। पार्टी के भीतर विभाजन तब सामने आया जब पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को बांडीपुरा से पार्टी के जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुलाम रसूल नाज बांडीपुरा में आज पार्टी का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए। उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर तीखी उनका जो रिएक्शन था, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी तीखी थी, और पार्टी महासचिव से जिला अध्यक्ष बांडीपुरा को उनके पद से हटाने के लिए कहा। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ी अगर करता है, पार्टी के उसूलों पर, पार्टी के जो कवायद हैं, जो कवानीन है, अगर उस पर कोई नहीं चलता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही बयान आज उमर अब्दुल्ला ने दिया था, और जो तेवर थे उमर अब्दुल्ला के, बता रहे थे कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम इस पूरे इश्यू को समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जो कि PDP लीडर हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अभिनव शर्मा जी स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर BJP से, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट सलीम पर्रे जी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है DPAP के, वो भी इस चर्चा का हिस्सा है। और एक और बहुत खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि आखिर इतनी बेरुखी, इतनी नाराज़गी, या उमर साहब के बयान में जो एक नाराज़गी आज झलक रही थी बांडीपुरा में जो उनका प्रोग्राम था, क्या ये बयान जाहिर कर रहा था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कहीं पर कुछ ना कुछ कोई कमी है या कुछ गड़बड़ी है? देखें अबू हुरैरा साहब, ये पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं जी। जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भी अगर आप बात करेंगे जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब इनडिसिप्लिन कोई क्रिएट करेगा तो लीडरशिप उसको, कोई भी लीडरशिप उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल इंटरनल लोअर लेवल पे, छोटे लेवल पे छोटी मोटी नाराजगियां वो हर पार्टी में चलती हैं, लेकिन उससे आप ये कहोगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो गई है
या नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख पे कोई फर्क पड़ने वाला है तो वो बिल्कुल गलत है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाहिर सी बात है, वहां की जो बांडीपुरा की लोकल जो लीडरशिप है उनका आपस में कोई डिफरेंस हो सकता है, इट कैन बी सॉर्टेड आउट, एंड इफ नॉट सॉर्टेड आउट, जाहिर सी बात है, इफ समबडी विल क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन विद इन द पार्टी, उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये कोई एक बहुत ही आम बात है, कोई इतना बड़ा मामला है नहीं कि जिससे आप ये कहोगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें जो है उससे कमजोर हो गई हैं। ये हर पार्टी में होता है। आपके अभी डीपीएपी के बहुत सारे लीडरान ने जो है वो इनडिसिप्लिन किया, पार्टी लीडर ने उसको बाहर निकाल दिया जी। तो उससे आप ये कहें कि पार्टी पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इतनी मजबूत पार्टी है और सबसे पुरानी और लार्जेस्ट पार्टी है आज की डेट में कि इन चीजों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन पार्टी को मजबूत तो यही लोग करते हैं जो नीचे के लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर जो पार्टी मजबूत होती है, पार्टी को मजबूत तो यही लोग करते हैं। मुजफ्फर साहब, अबू हरेरा साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर से ही मजबूत होती है। मैं नहीं आपके इस बयान को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं जो आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की पार्टी हो, उसको कभी कभी कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। और अगर कोई आदमी खुला मुखल्ला इनडिसिप्लिन करेगा, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे उसकी पोजीशन कितनी बड़ी क्यों न हो जी। तो उससे आप ये कह दें कि नहीं पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी कोई डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या उसके जो दावेदार हैं, हो सकता है कोई दूसरा आदमी इंटरेस्टेड होगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो ये उस लेवल की जो आपस में डिफरेंसेस हैं लोकल लेवल पर, जाहिर सी बात है जब कैंडिडेचर होगा, जो इलेक्शन लड़ना चाहता होगा, उनके दरमियान भी आपस में इख्तलाफ होता है। पार्टी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होता है और कोई भी फर्द जो है पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी फर्द अगर इनडिसिप्लिन करता है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त पार्टी हाईकमान अंडर रूल्स जो उसको नोटिस दिया जाता है और उसको पर एक्सपेल किया जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहां तक नौबत पहुंचेगी। ठीक है, आप मानते हैं कि इससे पार्टी कमजोर नहीं होगी या पार्टी में कोई बहुत बड़ी परेशानी का सबब ये चीज नहीं बनेगी? मैं अभिनव शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिनव जी, जिस तरह से यहाँ पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने कहा कि छोटी मोटी चीज है और बड़ी पार्टी है, उसमें तमाम चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टी है। 370 के बाद भी हमने देखा कि इस पार्टी पर कोई उस तरह का असर नहीं पड़ा, जबकि कई ऐसी पार्टियां थी जो बिल्कुल टूट के कगार पर एक तरह से पहुंच गई, कई पार्टियां बिल्कुल टूट गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो तमाम चीजें, जो उमर अब्दुल्ला की स्पीच मैं सुन रहा था, देख रहा था किस एक उनके चेहरे पर गुस्सा था, नाराजगी उनके चेहरे पर थी, और वो साफ साफ कह रहे थे कि पार्टी में अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा या पार्टी में इस तरह की चीजें होती तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने चारों स्पोक्स पर्सन जो हैं वो एडवोकेट्स आज आपने सामने बिठा दिए। जी जी। तो सभी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, सारे अपने भाई हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ऐसा है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं तो इस इशू पे भी हम पॉलिटिक्स करेंगे, तो मैं ऐसी सोच रखने वालों में से नहीं। दूसरी बात यह है जी, जैसा मुजफ्फर खान जी ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आज नहीं है जिसमें इंटरनल जो डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस ना हो। ये हर पार्टी में है, चाहे वो रीजनल पार्टी है, चाहे वो नेशनल पार्टी है जी, चाहे वो बड़ी पार्टी है, चाहे वो छोटी पार्टी है। तो देखिए, होता क्या है, हर पार्टी में हायरार्की होती है, ब्लॉक लेवल से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है, स्टेट लेवल तक जाती है, और जो नेशनल पार्टीज हैं वो नेशनल लेवल तक जाती है। और यहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, भारतीय जनता पार्टी तो ब्लॉक लेवल से नीचे भी हमारी कमेटीज है, जैसे ब्लॉक को हम मंडल बोलते हैं। तो
जैसे हमारे कुछ मोर्चाज हैं, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, तो इसके नीचे बूथ लेवल पे भी हैं हमारे लोग। तो ये होता क्या है कि हर एक इंसान जो पॉलिटिक्स में आता है वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो बूथ लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसकी अपनी एस्पिरेशंस होती, और उन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए कई बार अपने रेस्पेक्टिव लेवल्स पे डिफरेंसेस हो जाते हैं, और वो डिफरेंसेस कई बार बढ़ के आगे आ जाते हैं और हाई कमांड तक पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई कोई लोग अपनी एग्जिस्टेंस प्रोजेक्ट करने के लिए या आइडेंटिटी क्राइसिस, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जी। तो ऐसे इश्यूज क्रिएट करते हैं और क्रिएट होते भी हैं। अब ये डिपेंड करता है पार्टी का इंटरनल सिस्टम क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, उनकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की पावर्स क्या है, उनको कैसे डील करते हैं, ये इश्यूज चलते रहते हैं। तो ये पार्टी बीजेपी का को इससे एक, कोई खुशी नहीं है, बीजेपी को इससे कोई देखिए लेना मेरी देना बात, नहीं है। देखिए देखिए, अगर मेरे हमसाया में कोई दुखी होगा तो मैं उससे खुश, मैं सैडिस्टिक प्ले ड्रा नहीं करूंगा। ना ही भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच रखती है। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करते हैं कि उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, सैडिस्टिक प्लेजर ड्रा करने वाला कभी भी किसी की परेशानी से फायदा नहीं उठा सकता, ये मेरी अपनी सोच है। और ये बात यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके देवेंद्र राणा ने बीजेपी ज्वाइन की। बिल्कुल की तब है। आपने नहीं कहा कि हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात आप सुनिए। अपने घर में जाइए, अपने घर में मसले को समझिए। देखिए, आपने सवाल मेरे से कुछ किया, आप ले कहीं और रहे। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं कि इस पर हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। सभी पार्टियों में इस तरह से होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र राणा भी थे, वो बीजेपी में चले गए। आप कहते नहीं हमारे दरवाजे आपके लिए खुले नहीं है, हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जी जी, मेरी बात सुनिए, आप इसको दूसरी तरह ले रहे हैं। जी, मैंने ये कहा अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हमें क्या खुशी होगी। और अगर देवेंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो अपनी मर्जी से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार किया है, वो एक बड़े नेता हैं जी। कल को और भी आ सकते हैं, एनसी से भी आ सकते हैं, कांग्रेस से भी आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। इसका ये मतलब नहीं किसी के परिवार में कोई दुख होगा तो हम उस पर खुशी मनाएंगे। ये इसको सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं, और सैडिस्टिक प्लेजर किसी की गमी को अगर को अपने घर में खुशी मनाता है तो उससे उसका कोई भला नहीं होता। तो बाकी अगर बात जो कही मुजफ्फर खान भाई, की, एक बात सुनिए, पूरी पीडीपी के कई लीडर बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के कई लीडर बीजेपी में चले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर चले गए, और आप कह रहे हैं कि ये और खुशी मैं की आपको बात दावे नहीं से है। कहता हूं, जी जी, अभी और आएंगे और जी, अभी और आएंगे। जी। लेकिन एक बात में मैं यहाँ डिफरेंस रखता हूं मुजफ्फर खान जी से, जी, कि ऐसे इंटरनल डिस्प्यूट होने से पार्टी कमजोर नहीं होती, ऐसी बात नहीं। ये बात हुई बिल्कुल। किसी भी पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट्स होंगे, बिकरिंग होगी, लॉबी होगी, पार्टी जरूर कमजोर होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी। चलिए, मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, आदित्य जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है। आदित्य गुप्ता जी, क्योंकि पीडीपी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती है, 370 के बाद या जिस वक्त सरकार से अलग हुई थी महबूबा मुफ्ती, उस वक्त हमने देखा था कई बड़े बड़े चेहरे पीडीपी के और कई बड़े लीडर जो मिनिस्टर भी रहे, जो एमएलए और एमपी भी रहे, उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा, पार्टी को छोड़ दिया। तो पीडीपी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती है, जो चीजें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला की जो नाराजगी थी, उमर अब्दुल्ला का जो बयान था, वो जाहिर कर रहा था कि कितना मतलब दुख होता है अगर इस तरह की चीजें, अगर इस तरह के इख्तिलाफात पार्टी में होते हैं। अबू जी नमस्कार, आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि कंपैरिजन बिटवीन एनसी एंड पीडीपी की सिचुएशन में हो नहीं सकता, बिकॉज जो आज इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर उमर साहब ने कमेंट किया है, और उनका एक इंटरनल मैटर था जो पब्लिकली किया गया है एड्रेस, पीडीपी वाज टारगेटेड। तो पहले ही मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पीडीपी स्पेसिफिकली टारगेट हुई क्योंकि पीडीपी एज इट इज वाज टारगेटेड, जहां उसके मेजर मंत्री या उसके सिटिंग एमएलए या एमएलसी को तो सियासत में इस तरह से टारगेट किया जाता है, क्योंकि अभिनव जी तो अभी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक तरह से उसके दर्द को साझा कर रहे थे। कौन? अभिनव जी? जी जी,
वो फिर वो दैट इज इंटरनल एज फार एज बीजेपी एंड एनसी आर कंसर्न, दैट इज देयर कंसर्न। मैं तो आपको एक जनरल लुकआउट दे सकता हूँ अपना जी। तो मेरी सीधी बात ये है कि देखिए पीडीपी एज फार एज पीडीपी वाज टारगेटेड, ये बात इसमें कोई नहीं, बिकॉज पीडीपी से लोग निकल के एक अपनी या तुम्हारी या वैसी किस्म की पार्टीज भी बनी हैं और अलग अलग जमातें नहीं बनी, उसके अंदर जाकर फीड किए गए बिकॉज विद एन इंटेंशन कि पीडीपी को खत्म कर दिया जाए, बिकॉज देयर वाज नो आंसर टू पीडीपी, सो इट्स बेटर टू यूज फोर्सेस एंड द एक्सटर्नल प्रेशर्स टू मेक श्योर कि पीडीपी खत्म की जाए, जो हो नहीं सकी वो चलो दैट्स अ सेपरेट डिबेट। एज फार एज ये जो आज का इंसिडेंट, ये मैं मुजफ्फर साहब से और अभिनव जी से एक चीज में राब्ता पक्का रखता हूँ कि ये इट्स एन इंटरनल मैटर, ये पार्टी का इंटरनल है, बट इसको तुल भी तो एट द सेम टाइम दी गई थी थोड़े से, बिकॉज इट शुड हैव बीन डेल्ट एटलीस्ट इंटरनली ओनली। एंड बीजेपी भी इस चीज को समझती है इंटरनली और एनसी भी समझती है और डीएपी और पीडीपी, हम सब लोग समझते हैं एक बात को कि देयर इज नो डाउट व्हेन दीज पीपल वू आउट या किसी किस्म का ऐसा इशू होता है इंटरनल पार्टी के अंदर, तो उसे इशू तो उसमें पार्टी की वीकनेस तो होती है, बट दैट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखे, वो उनका है हाउ दे, उनका डिसिप्लिन का, अगर उनका डिसिप्लिन टूटा गया है या तोड़ा गया है तो दे विल हैंडल इट ऑन देयर ओन। लेकिन एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, उनके साथ भी यही था, लेकिन वी डिड नॉट डू एनी पॉलिटिक्स ऑन दैट आल्सो, बिकॉज जब सोफी साहब की या विजीत जसरोटिया का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो साउथ कश्मीर का पूरा पब्लिकली हुआ, या सुरेंद्र चौधरी साहब का निकलना और उसके बाद में जो सोशल मीडिया एंड अदर प्रेस के साथ डील करते हुए जो सब कुछ हुआ, दीज आर इंटरनल मैटर्स। अब वो अंदर क्या करते क्या नहीं करते, हम शुरू से ही इस चीज के खिलाफ रहे हैं कि पार्टीज के अंदर की एक किस्म की एक दायरा होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, विच आई स्ट्रांगली बिलीव कि होना चाहिए, एंड दैट इज द डिसिप्लिन दैट एवरी पॉलिटिकल लीडर शुड एटलीस्ट हैव। बट ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट हुआ होगा अंदर एनसी के अंदर, या फॉर दैट मैटर अगर बीजेपी में भी ऐसी एक इशू हुआ था, बिकॉज दीज आर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। पीडीपी अलग है, हमारे साथ we were targeted and our people left and created the different organization, वो किसके बेस पे क्योंकि आप इस तरह के हालात से गुजर चुके हैं, इस वजह से अलर्ट हैं, इस तरह के हालात से पीडीपी गुजर चुकी है हमारे जी नो वी हैव, हमारा अबू जी एक ना सिस्टम है बाय विच वी, अगर ऐसे किसी को डिसेंट कभी होता है या कोई इशू होता है, देयर इज अ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हम उस प्रोसेस से चलते हैं एंड वी हैंडल द सिचुएशन अकॉर्डिंगली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैंडल इट वेल। वो इक्का दुक्का जो पहले इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें 15-20 लोग निकल के अलग अलग पार्टियां बना ली थी और अंडर प्रेशर्स या अंडर इम्प्रेशंस, क्योंकि इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि कैसे पार्टीज बनी और कैसे लोग जाकर उनमें जुड़े, तो इसलिए मैंने अपफ्रंट आपको कहा कि एनसी और पीडीपी की इस मामले में सिचुएशन अलग अलग है, इट्स एन इंटरनल डिस्प्यूट, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट था जिसके ऊपर उमर साहब ने अपनी तरफ से रिएक्ट किया। ठीक है, मैं सलीम पर्रा जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। सलीम पर्रा जी, जो सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और वो पार्टी अब चल रही है, लेकिन जो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हो रहा है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? शुक्रिया अबू हुरैरा जी। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं जी। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, क्या बात, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, वाह, सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी। मैं अपने भाई जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनसे थोड़ा अभिनव शर्मा जी हैं, जी अभिनव शर्मा जी, इनसे थोड़ा इख्तिलाफ है मुझे जी। इट्स नॉट, अगर इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर डिस्कस होता है विद इन 4 वॉल्स जी, कमरे में। एक पॉलिटिशियन आई मे हैव डिसएग्रीमेंट्स विद उमर साहब, बट उमर साहब इज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वो पब्लिक में बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज भी होते हैं ना सर। अगर आप रीसेंट स्टेटमेंट्स उमर साहब के देखेंगे, उमर साहब 1 महीने पहले इंडिया अलायंस की तारीफें करते हैं, कुपवारा जाते हैं, वहां इंडिया अलायंस की तनकीद करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूंगा सर, उमर साहब 1 दिन पहले पीएचडी के खिलाफ बयान देते हैं। उमर साहब बताते हैं कि महबूबा जी ने 30 साल पहले की बात की, मैं 3 साल पहले की भी बात कर सकता हूं। अगर महबूबा जी मुझे टारगेट कर सकती है तो मैं भी पीडीपी को टारगेट कर सकता हूं। मेरी गुजारिश, उमर साहब एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी है, पॉलिटिशियन भी है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी रहे हैं। गुजारिश उनसे ये रहेगी कि आपके पास अगर कुछ बोलने के लिए है वो आप लोगों के सामने मेहरबानी करके रखें।
या आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, या महबूबा जी को प्लेटफॉर्म देने के लिए करते हैं। आप एक दिन पीएचडी के खिलाफ बयान देते हैं कि महबूबा जी के खिलाफ हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, दूसरे दिन फारूक साहब और महबूबा जी एक प्लेटफॉर्म पे होती है। तो यहाँ मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस बताएं कि उमर साहब अलग से नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और फारूक साहब अलग से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाते हैं। इन स्टेटमेंट से यहाँ लोग परेशान होते हैं। सर, आप ये बोलते हैं कि पीएचडी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, हमारे पास, हमारे लीडरों के पास पीडीपी के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ है, और दूसरे दिन आपके पैटर्न, आपके प्रेसिडेंट महबूबा जी से मुलाकात श्रीनगर में होते हैं। तो इन चीजों से पार्टी कितनी भी बड़ी हो, लीडर कितना भी बड़ा हो, वो लोगों की वजूहात से लोग अगर आपके साथ हैं तो आप एक बड़े लीडर पार्टी हो सकते हैं, बड़ी। सलीम साहब, पार्टी में अगर इस तरह की चीजें होती हैं, पार्टी में अगर नाराजगी निकल कर आती है, इख्तिलाफात निकल कर आते हैं, तो क्या पार्टी से कमजोर नहीं होगी? डेफिनेटली होगी सर। एक पॉलिटिकल तो मुजफ्फर साहब तो यहां मान ही नहीं रहे। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला, इससे पार्टी कमजोर नहीं होगी। मैं एक चीज में गुजारिश करना चाहता हूं, अगर इंटरनल मैटर एक फैमिली में होता है जी, लेकिन जब आपका लीडर पब्लिकली वो बोलता है, इसमें पब्लिक में भी इंतशार होता है। मुजफ्फर साहब, आप जवाब दे सकते हैं जी, कि पार्टी चाहती क्या है। अगर उमर साहब बोलते हैं कि महबूबा जी ने यहाँ पर, पीडीपी ने यहाँ पर बीजेपी को लाया, पीडीपी की वजूहात से बीजेपी ने यहाँ पर जुल्म किया, दूसरे दिन फारूक साहब कहते हैं कि नहीं जी महबूबा जी अच्छी लीडर है, तो लोग क्या करें जनाब? लोग क्या, आप पे लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं ये कहता हूं कि सियासत पे फिर भरोसा उड़ जाता है। चलिए ठीक है, मुजफ्फर साहब जवाब दे रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब जवाब दे रहे। देखिए मुजफ्फर साहब, आपने कहा कि इससे पार्टी कमजोर नहीं होगी। यहां पर एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी ने भी यही बात कही कि देखिए, अगर पार्टी के अंदर नाराजगी है तो ये पार्टी की कमजोरी जाहिर करती है, और यही बात सलीम पर्रा जी भी कह रहे हैं। अभिनव जी ने बीजेपी ने आपके सुर में सुर जरूर मिलाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं अगर उन्होंने मेरे सुर में सुर मिलाया जी। परे साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे मैं समझता हूं, लेकिन अबू हुरैरा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी कमजोर पार्टी है नहीं है कि एक ब्लॉक सदर या डिस्ट्रिक्ट सदर के नाराज होने से वो कमजोर हो जाएगी। वहां अभी मुझे नहीं लगता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। बहरहाल ये लीडर का फर्ज बनता है और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। जब वो एक इतनी बड़ी पार्टी का, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इतनी बड़ी पार्टी के लीडर की ये जिम्मेदारी भी बनती है। बात मुजफ्फर साहब, देखिए आप बहुत सीनियर और काबिल शख्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इससे पहले आपके यहाँ बांडीपुरा से तो हटाया गया, इससे पहले आप देखिए कि जब्बार साहब को निकाला गया, ये एक बड़ा इख्तिलाफ था। इसके अलावा देवेंद्र राणा साहब, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो कई इस तरह के मामले हुए अगर पिछले दिनों देखा जाए। पार्टी छोड़ी, निकाला नहीं गया। बहरहाल पार्टी छोड़ने से, मैंने कहा एक छोड़ता है तो 10 जब्बार साहब को तो निकाला ना पार्टी ने 6 साल के लिए। बिल्कुल निकाला। अब जाहिर सी बात है, इनडिसिप्लिन मैं भी करूंगा, मुझे भी निकाला जाएगा। और इवन उमर साहब अगर इनडिसिप्लिन करेंगे तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वर्किंग कमेटी है वो उन पर भी पनिशमेंट लगा सकती है, उनको भी निकाल सकती है कुछ अर्सा के लिए। तो पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, वो पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होता है। वर्किंग कमेटी बैठकर डिसिप्लिनरी कमेटी रिकमेंड करती है और वर्किंग कमेटी उस पर एक्शन लेती है। तो उसके लिए ये कहना कि अगर कोई भी आदमी इनडिसिप्लिन करेगा और हम उसको रखेंगे तो उससे पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। अभी अभिनव जी भी यही कह रहे थे कि भाई इनडिसिप्लिन किसी भी पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और बहुत सारे लोग बीजेपी भी निकालती है। नहीं, ये तो मुजफ्फर साहब ये बहुत दिलचस्प है। वही अभिनव जी, वही बीजेपी जो देवेंद्र राणा जैसे कदावर लीडर को आपसे छीन कर ले गए, आज वही आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत दिलचस्प है। किसी को छीन कर कोई किसी से नहीं लेके जा सकता, उनकी अपनी फ्री चॉइस। आदित्य जी आप बीच में बोल सकते हैं। आदित्य गुप्ता जी आप बोल सकते हैं बीच में जी। हम उनको नहीं कह सकते, ना तो पार्टी ने उनको निकाला, उनकी अपनी चॉइस थी, उनकी क्या मजबूरियां थी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप ये कहें कि बीजेपी ने उनको कोई छीन के लिया, ऐसा नहीं है। जब तक कि उनकी अपनी फ्री चॉइस नहीं थी, कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता। आदित्य गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य गुप्ता जी। मैं थोड़ा सा फैसिनेटेड था जब इतना ही इशू डिस्कस हुआ अबाउट देवेंद्र राणा जी। देखिए ऐसा है कि वो तो, ये तो क्रेडिट तो वैसे
बीजेपी ये तो एनसी को जाता है कि दैट देयर वाज वन लीडर हु वाज ट्राइंग टू बिकम सम वॉइस ऑफ जम्मू। जब वो बीजेपी में गई वो वॉइस तो वो बिल्कुल ही वहां पे चुप हो गई। अगर आप फैक्चुअली अगर आप जम्मू को समझें तो देयर इज वन वॉइस एंड यस ऑब्वियसली 3 साल पहले देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि देवेंद्र राणा वाज अ बिग लीडर वाज। नाउ टुडे ही इज डिसअपीयर्ड, देयर इज नथिंग हैपनिंग एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। देयर इज बीन मैसिव शोडाउन हियर इन जम्मू। हर चीज हर एंगल से जम्मू त्रास में है। इस किस्म के जी चीजें होती है तो आई एग्री टू द फैक्ट। नो देखिए जिस तरह से मुजफ्फर साहब ने कहा कि पार्टी का इंटरनल मामला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ हम ये समझना चाह रहे थे कि पार्टियों के अंदर अगर इस तरह की चीजें होती हैं, कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है या किसी को पार्टी से आप निकाल रहे हैं या किसी पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप पार्टी पर, तो क्या पार्टी की कमजोरी से जाहिर नहीं होगी? देखिए ऐसा है कि इट्स वेरी सिंपल, ये अब डिपेंड करता है व्हाट स्टेचर व्हाट पर्सन लीव्स। कोई डाउट नहीं है जब भी एक भी इंसान या एक भी लीडर पार्टी छोड़ता है उससे फर्क पड़ता है। दी वे दी सिचुएशन आई हैव अ केवियट विद रिगार्ड कि ये मेरे को पर्सनली अपनी समझ के हिसाब से लगता है इट्स एन इंटरनल मैटर, शुड हैव बीन हैंडल्ड इंटरनली नॉट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। दिस इज द ओनली थिंग दैट जहां पर मुझे लगा द स्टेचर ऑफ द मैन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल, मैं अभिनव शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आप कहते हैं कि अंदरूनी मामला है और इसे समझना चाहिए, लेकिन अंदरूनी मामला था जो सलीम पर्रे जी बात कह रहे थे कि इसे तो पार्टी कमरे में बैठकर समझ लेती। उमर अब्दुल्ला साहब तो बाकायदा एक जलसे में, एक प्रोग्राम में खड़े होकर, जहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, वहां पर इस तरह का फैसला करते हैं और वहां पर इस तरह का बयान देते हैं। देखिए ऐसा है जी, मुझे आप थोड़ा समय देना, जरा मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। जी जी, कि कुछ वर्षन ऐसा आया जो जिस पे टिप्पणी करना जरूरी है। जी जी, देखिए पहले तो मैं आपको ये कहूं कि यहां तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ये इंटरनल डिस्प्यूट पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये विद इन दी फैमिली डिस्कस करना चाहिए था, वहीं इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। ये बताता है उमर साहब की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जो उन्होंने एक बार नहीं बार बार दिखाई। ठीक है, कल वो अमरनाथ जो श्राइन है वहां जो रोड बन रही है उस पर टिप्पणी कर रहे थे। ये क्या जतलाना चाहते हैं? एक मिनट, अदिति जी जब आपकी टर्न आएगी तब आप बोलें, कोई ऐसी बात नहीं। सर वो टर्न दूसरी है, ये दिस इज वेरी दूसरी बात, मैं जो है ना बीआरओ की रोड इज अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, दैट्स वेरी सिंपल। एक मिनट, द ओनली केविट इन दैट इज कि आप रोड ले जाइए। मैं इसको यात्रा, सर आपको तो पता ना, यात्रा का तो मजा यही होता है कि आप वहां चल के जाएंगे। देखो माता सर ऐसा है, सुनिए, जब आपकी टर्न BRO आएगी का आप तो उसको टॉपिक ही नहीं है लेना देना। सर वी विल डिस्कस BRO इन डिबेट, इन डिस्कशन। दिस इज नथिंग टू डू विद BRO, बट दिस इज नो वे ऑफ having discussion. No, this is absolutely the perfect way to handling it, because we in any case I have a limited time to go for it and you cannot start up a topic which is beyond the debate here also. चलो ठीक है, अभिनव जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी अभिनव, मैंने इसको जोड़ा था, जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में रिएक्ट किया वो नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ऐसे वो करते हैं बार बार। जो इन्होंने कहा जी मैं एनसी के साथ हम सुर से सुर मिला रहे हैं, कल को अगर डीपीएपी में कहीं इंटरनल डिस्प्यूट होता है तो मैं यही कहूं कि उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, तो क्या मैं इनसे सुर से सुर मिला लूंगा? कल को पीडीपी में ऐसा होता है, ठीक है, कल को पीडीपी में ऐसा होता है या डीपीएपी में ऐसा होता है, तो मैं मेरी स्टेटमेंट यही होगी। हम सैडिस्टिक प्ले ड्रा करने वाली पार्टी नहीं। बीजेपी मौके की तलाश में रहती है, बीजेपी मौके की तलाश में रहती है। पीडीपी के कई लीडर चले गए, एनसी के लीडर चले गए, कांग्रेस के लीडर चले गए, तो मौके का फायदा बीजेपी उठाती है। एक बात याद रखना, सुनिए मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट करने दीजिए जी। कोई भी पार्टी मौके का फायदा नहीं उठाती, जो लीडर्स होते हैं वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात कह दूं, आपको बिल्कुल सही, क्लियर जी। ये हमारे दोस्त हैं आदित्य गुप्ता जी, इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के कैंडिडेट थे। Sir, I have a serious caveat to that. See, if मैं you have कुछ to और talk कह रहा about the family, हूं, आप बीच में no, you cannot do that. No, you stay in your level. You cannot do that. आप जब बारी आएगी डील कर लेना। और no, I'm telling you. You start mentioning about my family. No, I have a serious caveat about you. You really want to do that? You really want? No. पहले how can you make a mention? मुझे कंप्लीट you started it. No, I have a serious caveat. You have to withdraw it. No, I will not.
This is absolutely wrong. You can know. सुनिए बात आगे, No, सुनिए बात आगे। No, there is a decency. He is not only under. चलिए ठीक है, देखिए अब मेरे पास अब समय नहीं बचा। आगे सुनिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, कल को 1 मिनट सुनिए बात, कल को क्या गारंटी है कि मुजफ्फर खान, 1 मिनट सुनिए ना बात आदित्य जी, दिस इज नो वे। कल को क्या करिए, मेरी बात सुनिए। कल को क्या गारंटी है कि मुजफ्फर खान जी बीजेपी में नहीं आ सकते? कोई कह सकता है? तो इसलिए ये कहना कि देवेंद्र राणा जी को हमने छीन लिया, ये बात गलत है। आदित्य गुप्ता जी के पिताजी की No, sir. No, you stop doing that. मैं दोबारा रिपीट करता हूं। You started AIM's agitation. इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है, When you joined BJP, against whom you started the agitation? कल को आप भी बीजेपी में आ सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब डिबेट के बाहर फिर अब निकल जाएंगे। ठीक है, नहीं देखिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा, मैं सबसे माजरत चाहता हूं। अब हमारे पास समय नहीं बचा। देखिए बात अच्छी हो रही थी और अब पटरी पर डिबेट आ रहा था, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं बचा है। फिर किसी दिन इसी इशू पर हम लौट कर आएंगे, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में हर पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं और बहुत से पार्टियों के नेता आते जाते रहते हैं। तो जब इस तरह का इशू होगा फिर से लौट कर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इसलिए सागर साहब, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस जिले का ओहदेदार है, जो इस प्रोग्राम में आज नहीं है, उसको फौरी तौर उस ओहदे से हटा दिया जाए। न मेरे को कोई चिट्ठी आ गई, न कोई जनरल सेक्रेटरी ने बताया, न जोनल प्रेसिडेंट ने बताया, न कंसर्न जो था कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ने उसने बताया। मुझे कोई इल्म नहीं। अपने जमाने